न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। आयुर्वेद में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चिकित्सक पद्मश्री बालिंद्र प्रकाश एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि एलर्जी से होने वाले रोगों में अपनी बेहद कारगर आयुर्वेद दवा इम्बो के एलोपैथी में किए गए शोध से बेहद उत्साहित हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में आयुर्वेदिक दवा इम्बो की परिणाम एलोपैथिक दवा से ज़्यादा प्रभावी और बेहतर नजर आए हैं। एलोपैथी में शोध के पहले चरण में कानपुर के जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजय काला के मार्गदर्शन तथा बाल रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर यशवंत राव के नेतृत्व में एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षणों वाले 250 बच्चों में अलग अलग समय पर एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक दवा इम्बो की खुराक देकर 3 माह तक शोध किया गया। शोध में आयुर्वेदिक दवा इम्बो के परिणाम एलोपैथी से ज़्यादा कारगर दिखाई दिए। हमने सोमवार को कानपुर में सुप्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक बालिंद्र प्रकाश, जीएसबीएम प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजय काला तथा प्रोफेसर डॉक्टर यशवंत राव से बात की। इम्बो का जो प्रोडक्ट है, एलोपैथी ने इसको स्वीकार किया है। किस तरह से ये कारगर हो रहा है? यहाँ भी शोध किया गया है, जीएसबीएम में इसका शोध हुआ है। किस तरह से ये कारगर हो रहा है? इसको विज्ञान में परिभाषित करने के लिए हम एक मेडिकल कॉलेज को ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर डॉक्टर यशवंत राव जी ने इसमें रुचि दिखाई और इन्होंने जो अनुसंधान के नियम होते हैं उसके तहत परमिशन लेके 250 मरीजों के ऊपर उसका ट्रायल किया और उस दवा के साथ कंपेयर किया जो दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित है, लिवोसिट्रेजिन एंड मोन्टेकुलास्ट। तो इसके जो रिजल्ट आए हैं वो इतने उत्साहवर्धक हैं कि अमेरिका से प्रकाशित होने वाले क्यूरियस नाम के मेडिकल जर्नल ने इसको प्रकाशित किया है और इम्बो उस कम्बिनेशन से 21 बैठी हुई सुपीरियर हुई है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो एलोपैथिक दवा है वो फ़ायदा तो करती है पर थोड़े समय के लिए करती है और साइड इफ़ेक्ट बहुत है। हम लोगों ने 250 बच्चों पे स्टडी करी और 125 दोनों आर्म में और ब्लाइंडिंग करी ताकि मरीज को न पता चले कि कौन सी दवाई दी जा रही है किसको। केवल सफ़ेद पुड़िया दोनों को दी गई। एक में हमने सेट्रेजिन मोन्टेलुकास दिया और एक को हमने ये वाला प्रोडक्ट दिया। दोनों को हमने जब कंपेयर किया तो दोनों आर्म में फ़ायदे हो रहे थे। उस आर्म में बच्चों में इरिटेशन, मुंह सूखना, मतलब ज़्यादा नींद आना, ये सब समस्या पाई गई थी। लेकिन इम्बो वाले आर्म में बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी इस तरह की, और बच्चा खा के आराम कर रहा था। चूँकि ये स्टडी बहुत कम समय के लिए थी, हमने केवल 3 महीने के लिए की थी स्टडी, तो 3 महीने के फॉलोअप का डेटा ये है कि इम्बो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। स्टैटिस्टिकली हमारा सिग्निफिकेंट था इम्बो का कंपेयर टू मोन्टेलुकास्ट एंड लिवोसिट्रेजिन। बट इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म डेटा चाहिए और हम एक स्टडी और प्लान कर रहे हैं जिसमें हम साल भर तक इसको फॉलो करेंगे कि वाकई इसका कोई क्यूरेटिव रोल भी है या केवल ये भी सेट्रेजिन की तरह कुछ समय के लिए काम करती है। हमारे साथ मौजूद है गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, जाने माने सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर संजय काला जी। आज हम उनसे जानते हैं कि आयुर्वेद पर इम्बो नामक दवा को आज मेडिकल कॉलेज के द्वारा ये माना गया है कि ये दवा अधिक प्रभावी है। एलर्जिक राइनाइटिस में इसका बहुत बड़ा असर देखा जा रहा है और इसको प्रभावी माना गया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस दवा पे किस तरह शोध हुआ है और क्या इसकी उपयोगिता है। इस पे हमने ट्रायल किया है और साइंटिफिक प्रॉपर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। साइंटिफिक, क्योंकि कोई भी दवा को एक्सेप्ट करने से पहले उसको साइंस की कसौटी पे खरा उतरना होगा। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने 250 बच्चों में स्टडी की थी, जिसमें एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जो बहुत लॉन्ग होती है और बाद में चल करके इसमें कई बच्चे होते हैं जिनको एस्मा और अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं। तो अभी हमने शॉर्ट टर्म स्टडी की है और हमने पाया है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है और ये जो तुलनात्मक दृष्टि से जो हमारे एलोपैथी की जो मोन्टेलुकास, लिवोसिट्रेजिन या नेजल स्टेरॉइड ड्रॉप्स हैं उससे ज़्यादा इफेक्टिव है और जो हमारे बॉडी में जो लेवल्स हैं IgE और अन्य जो लेवल्स हैं उसकी तुलनात्मक दृष्टि से ज़्यादा कम हो रहे हैं। लेकिन अब हम इसके दूसरे चरण में जा रहे हैं। हमारे साथ जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजय काला जी बता रहे थे इम्बो नामक दवा जिसे आयुर्वेद के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है और मेडिकल कॉलेज में जीएसबीएम में उसका अध्ययन किया गया है, शोध किया जा रहा है। अभी परखने की ज़रूरत है, ट्रायल बेस पे है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो निश्चित रूप से जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के द्वारा एलोपैथी के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की जा सकती है एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करने में, उसमें उसके प्रभाव को कम करने में। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष वाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर।
ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।